जैसे कि आपको मालूम होगा अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है 14 दिनों के लिए, तो क्या कहेंगे इस पे? मतलब अभी अंदर ही है ना केजरीवाल जी तो। हाँ जी, 14 दिनों के लिए उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है। बहुत गलत हुआ। 14 दिनों के लिए नहीं बढ़ानी चाहिए इनकी हिरासत का। इनकी तो ये 16 इनको उम्र कैद दे देनी चाहिए। केजरीवाल जी को उम्र कैद दे देनी चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली के लोगों के संग इनने दिल्ली के लोगों का अपमान किया इन लोगों ने, केजरीवाल सरकार ने। चाहे किसी चीज पे ले लो, हॉस्पिटल के नाम पे ले लो, बस के नाम पे ले लो, पानी के नाम पे ले लो, बोला जमुना साफ करेंगे उसके नाम पे ले लो। ये एक विश्वासघात किया है। और केजरीवाल जी को तो शर्म आ जानी चाहिए। मैं बहुत पहले भी कई डिबेटों में कह चुका हूँ, केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। सर आप इस्तीफा दे दो, कोई आपका काम और संभाले, क्योंकि ये चूहे बिल्ली वाला खेल आपका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपको कल तो जाना बेशक आज ही चले जाओ। और सरकार भी थोड़ी हमारी ऐसे बुंदे काम कर रही है। लेकिन विपक्ष इस तरह के आरोप लगाते कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ इधर से उधर घुमाने का काम कर रही है। देखो विपक्ष का तो मैडम ऐसा कुछ भी लगा सकती है। विपक्ष की सुनो, इस समय तो वैसे बौखलाई हुई है वो, ठीक है। उसका ये हाल है, गांव में एक पागल आदमी घूमता है ना, वैसे विपक्ष वाले घूम रहे इस समय में। क्यों? करनी ना धरनी और सब है जर्मनी वाला सीन इन लोगों का चल रहा है। और बौखलाया क्यों है? आपने का विपक्ष बौखलाया हुआ है तो क्यों बौखलाया हुआ है? हारा हुआ ना मैम। देखो 99 सीट में इतना खुश हुआ है जैसे कि बहुत बड़ी हमने इमारत हासिल कर ली है। शर्म नहीं आ रही विपक्ष को। इनने 8,500 का एक लाख रुपए का इनने लालच देके तब भी पब्लिक ने इन्हें नकारा है। इसके बाद भी पता नहीं किस मुंह से हंस रहे हैं, हमें तो शर्म ही पता ही नहीं चल रहा है। इनकी हंसी देख के हमें खुद हंसी आ रही है। बेशर्म आदमी बन चुके हैं कसम से। इतनी कम सीट आने के बाद भी हंस रहे हैं, और उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं अरे दूसरी मतलब लाठी बैसाखी की सरकार है। अरे वो तो बैसाखी की सरकार है, जैसी भी सरकार है बहुत अच्छा चलेगी। अरे आपके तो पांव टूट गए, लूले लंगड़े हो गए, आप अपने ऊपर देखो। विपक्ष की सरकार में वही विपक्ष इस समय मोदी सरकार को यूजीसी नेट और नीट जैसे एग्जाम के ऊपर घेरते के रद्द कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, पेपर लीक भी हो रहा है। क्या हो रहा है ये? मैडम देखो हो रहे, पहले भी होते थे। इसमें हम मैं मोदी का सपोर्ट नहीं लूंगा, पहले भी होते थे अब भी हो रहे हैं, ठीक है। ये गलत है। हाँ पहले की तरह ये है जैसे पहले कार्रवाई नहीं होती थी। पहले के 8 तक 10 तक या 8 तक कुछ ऐसे था गाँव में, हर जगह पढ़ो मत लिखो सीधे पास, फेल होने का कोई वो तो ऑप्शन नहीं। वो तो चेंज हुआ है। अब पहले कोई कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी चीज ये है, और जिस चीज पे हुआ है वो चीज सरकार काम कर रही है। और मोदी सरकार से हमें उम्मीद भी है जो फैसला लेगी अच्छा लेगी। इसमें विपक्ष का तो बोलने का काम है, बोलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे इस पे? मैं तो कह रहा हूँ 14 दिन की जगह 1400 दिन के लिए बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, पता ना चले कितना मनी लॉन्ड्रिंग करा है, कितने शराब के घोटाले पैसे इधर से उधर हुए हैं, ठीक है, कितने हवाला के थ्रू मनी ट्रांसफर हुआ है, वो सारी ट्रेल जब तक ना पता चले, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, all the judiciary of this nation to extend as many as days as possible for Arvind Kejriwal. निचली अदालत ने तो उनको जमानत दे दी थी ना, उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक दी। तो निचली अदालत ने भी तो कुछ सोच समझ के जमानत दी होगी ना, हाई उसमें कैसे सवाल उठाएंगे? तो हाई कोर्ट ने भी कुछ सोच समझ के उसको रोका गया होगा, राइट? और ऐसे भी मामला सामने आया कि निचली अदालत में ईडी की दलीलों को सुना नहीं गया था, उस पर क्या कहेंगे? तो हाई कोर्ट में भी शायद सुना गया होगा दलीलों को, राइट? तो मैं यही कह रहा हूँ मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कभी पढ़ोगे तो यू अंडरस्टैंड द जुडिशरी का भी एक चैप्टर उसमें आता है, हाउ स्ट्रांगली द जुडिशरी इज इन दिस नेशन टुडे। पहला, जुडिशरी की पावर क्या है, और तीसरी बात ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो जिन्होंने काम करे हैं, ठीक है, अपने सिद्धांतों से ना हटकर उसने दुनिया भर के बयान दिए। मतलब जो इंसान पहले कसमें खाता था अपने बच्चों की कि मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कभी सत्ता में नहीं आऊंगा, वही इंसान कांग्रेस से हाथ मिलाता है, वही इंसान राहुल गांधी की बढ़ाइयाँ करता है, उन्हीं सभी कांग्रेस नेताओं की बढ़ाई करता है जिन कांग्रेस नेताओं को उसने गालियां दी है, उसने उनको पब्लिकली डिफेम कर रहे हैं और अपने बच्चों की कसम खा के वो खुद सत्ता में आए हैं। तो जो इंसान मोरली गलत हो सकता है, एथिकली और मोरली गलत हो सकता है, आपको नहीं लगता कि जब जो वो काम करके गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा है, वो कहीं ना कहीं कितना सही होगा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचारी जेल में है और कहीं ना कहीं जो कह रहे थे कि ये बेल मिल गया, वो बेल मिल गया और सारी सच्चाई सामने आ गई। पहले ईडी ने पकड़ा था, अब सीबीआई ने पकड़ा है। इसका मतलब ईडी के पास भी पुख्ता सबूत है और सीबीआई के पास भी पुख्ता सबूत है। और जमानत न देने का काम कोर्ट करता है और जेल में भेजने का काम कोर्ट करता है। तो उसी कोर्ट ने किया है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से, अब भाजपा बीजेपी ना चिल्लाए। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आपने दिल्ली को किस तरीके से लूटा है। और आज अरविंद केजरीवाल जी का सर जिस तरह से झुका हुआ था, वो समझ गए और वो मान गए कि न्याय के आगे हम सभी हार गए। लेकिन निचली अदालत में तो उनको जमानत मिल गई थी ना, फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उसको रोक दिया गया? निचली अदालत में जमानत मिल गई थी, आपको पता है। और ईडी ने अपना पूरा पक्ष हाईकोर्ट में रखने का काम किया है कि निचली अदालत में उसको जमानत किस हिसाब से मिली है। अब अगर आप एक बात बताइए, दो पक्ष होते हैं। आप एक पक्ष का सुने और दूसरे पक्ष का ना सुने तो वो कोई जजमेंट नहीं है। वहाँ ऐसा ही हुआ था निचली अदालत में, एक पक्ष का सुना गया था और दूसरा पक्ष जो सबूत देना चाहता था, दूसरा पक्ष जो रिटर्न में देना चाहता था, ना रिटर्न में लिया गया, ना ओरल में लिया गया, ना ही सबूत कुछ वहाँ देखा गया। तो फिर इसी चीज को जो निचली अदालत के जजमेंट थे, उस जजमेंट को रिजेक्ट करने का काम किसने किया? हाईकोर्ट ने किया। हाईकोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि हाईकोर्ट ने पूरे दस्तावेज देखे, हाईकोर्ट ने रिटर्न में भी लिया, हाईकोर्ट ने ओरल में भी लिया। और जब ईडी के पास, संस्था के पास सारे सबूत होते हैं, अगर सबूत ना होते तो शायद अरविंद केजरीवाल जी उसी दिन रिहा हो जाते। लेकिन सबूत था, जो लोअर कोर्ट ने नहीं देखा वो हाई कोर्ट ने देखने का काम किया। हो सकता है कहीं ना कहीं तो एक के बाद एक पेपर रद्द हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। नीट यूजीसी पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नीट यूजीसी पेपर लीक का मामला, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, देश के अंदर मोदी जी ने एक ऐसा कानून बनाया नहीं, कानून को पारित करने का काम भी किया है। और अब जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको अच्छी सजा मिलेगी। दूसरी बात ये देखिए, आप बिहार के अंदर कैसे कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं और उसका लिंक और कनेक्शन कहाँ से उभर के आ रहा है। आज ये इंडी वाले नीट चिल्ला रहे हैं। इंडी वालों को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया ये इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्या तालमेल है और आपके सिपह सलार जो आपके नेता के साथ होते हैं वो इसमें क्यों पकड़े जा रहे हैं। ये जवाब देने का काम उनका है। सरकार मोदी जी की है, इस सरकार में हुआ। लेकिन देखिए, सरकार काम जो नीट का एग्जाम है उसको, जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको पकड़ने का काम करिए। लेकिन जो गंद लोग हैं, जो इस तरह का काराना हरकत करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। केंद्र सरकार ये भरपूर योजना तैयार करिए। बच्चे वही मांग उठा रहे कि एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, उस पे क्या? देखिए, ये काम सरकार का है, क्या खत्म होना चाहिए, क्या डिमोलिश करना चाहिए। जो बच्चे नीट वाले बच्चे हैं वो अपनी बात रखेंगे। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ इसे खत्म करना चाहिए, इसमें करप्शन होता है, हम करप्शन को नहीं रोक पाएंगे, तो सरकार खत्म भी करेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून रद्द किया गया था नकल रोकने वाला, अब कोई नकल रोकने के कानून को रद्द करने का काम न करे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के ऊपर खिलवाड़ होता है। तो जो कानून पास हुआ उसको क्या कहेंगे? जो एक के बाद एक पेपर रद्द हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? जो भी इसमें दोषी हैं अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पेपर बच्चे तैयारी करते हैं, उनके तैयारी पर अगर पानी फेरी जा रही है तो उस पर सरकार से हमारी गुजारिश, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बच्चे जो मांग उठा रहे कि एनटी को डिमोलिश कर दिया जाए, स्क्रैप एनटी जैसे नारे लगा रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? इस पर तो सरकार जो है बातचीत कर रही है। अगर सरकार को समझ में आएगा तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है कि अधिकारी की लापरवाही, इस पर तो चल रही है जांच। जो भी अगर कार्रवाई होगी अधिकारी के ऊपर वो की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, तो उस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी का मामला तो कोर्ट में मामला है, वो तो सीबीआई का मामला है और इसको सरकार, केंद्र सरकार थोड़ी कर रही है। केजरीवाल जी जो है एक के साथ एक दारू फ्री बिकवाएंगे। दिल्ली में 5 की गोमती से ज्यादा दारू की दुकान उन्होंने खुलवा के रखा था, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो सही हो रहा है। क्या लगता है इस पूरे मामले का जो अरविंद केजरीवाल के समय केस चल रहा है, सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर होना सकता है? दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बार फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। दिल्ली में भी